हाँ, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कसूर से हैं अता मोहम्मद कसूरी, वो मौजूद हैं। अता, आपको हल्का अहबाब में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने आज याद किया हमें। सबसे पहले तो वो जो 11 साल का लड़का अभी आपके इमरान साहब से भी बात हुई और जिसको 17 साल के लड़के ने अब्यूज़ किया और वो ख़ानदान मिल गया और कहीं सुलह कर ली और दोबारा वो मारा गया। कसूर हमारा बाबा बुल्ले शाह की वजह से और बाज़ दीगर हवालों से मारूफ और मकबूल होना चाहिए। ये क्या नाम उसका बदनाम हो रहा है और अवेयरनेस लोगों को कैसे आए, ये क्या सिलसिले हैं, आप क्या कहेंगे? मैडम, इसमें बुनियादी तौर पर जो हमारी हुकूमत है उसका इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है। सानिया हुसैन खान वाला हो या जिनसी ज्यादती के वाकयात हो, सानिया शहीद ज़ैनब बेटी का हो, यहाँ पर उसके बाद जो है वो हमने देखा कि बहुत ज्यादा इन वाकयात में कमी नहीं आ रही। हालांकि जब ज़ैनब को शहीद किया गया उससे ज्यादती करके, तो उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां बनी, व्यूमेन प्रोटेक्शन कमेटियां बनी और वो उनको यूनियन काउंसिल तक जो है वो नोटिफाई किया गया। मगर प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम देखें तो एक भी उस सिलसिला में कोई वाक, कोई अवेयरनेस या कम अज कम डिस्ट्रिक्ट कसूर की हद तक 144 नहीं लगाया गया कि हमने तमाम जो स्कूल्स हैं या इदारे हैं, तालीमी इदारे जहाँ छोटे और मासूम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, वहां पर हम कोई लेक्चर अपने असातिज़ा से ही उसको डिलीवर करवा सकें, उनको बैड और जो गुड टच होता है उसके मुतल्लिक अवेयरनेस दे सकें। और इसके साथ अगर हम बात करें तो वो कसूर शहर में जो है वो सेफ सिटी के अरबों रुपया लगाकर प्रोजेक्ट यहाँ पे सेफ सिटी का लॉन्च कर दिया गया। कैमरे लगे हुए हैं तकरीबन हर चौक में, लेकिन वो 90% गैर फाल हैं। अगर हम इसी तरह बात करें तो स्ट्रीट लाइट जो है वो पूरे कसूर सिटी में वो लग तो गई है लेकिन वो रात को ऑन ही नहीं होती। इन्हीं वजह से जो है वो हम देखते हैं कि जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे डकैतियां भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनको पता है कि जी हमें कोई पूछने वाले कोई नहीं है। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल सही है। ये जो जी आपने जो बातें की, ये जो बच्चा था गंडा सिंह वाला, मैडम मैं इसका जो मुलजम है उसका मैं हैरत अंगेज आपको चीज बताऊं कि वो उसका जो वालिद है वो फौत हो चुका है, सिर्फ उसकी वालदा है और वो बच्चा है। जो मुलजिम है, मुलजिम की बात कर रहे हैं जी जी, जो मुलजम है, अच्छा, जो मुलजम है जिसने ये ज्यादती की है। अच्छा, ये तकरीबन 2 माह पहले भी बच्चे ने इसी बच्चे ने उस बच्चे से ज्यादती की, मगर गांव वालों ने वो सियासी जो माहौल होता है कि सुलह करवा दे जी, इज्जत का बड़ा डर होता है जी, ये वो बात खत्म करवा दी। हालांकि अगर उस वक्त इस चीज को रिपोर्ट अगर वो हो गया था कि ये ज्यादती हो रही है तो उस पर अगर एक्शन प्रॉपर लिया जाता तो मैडम आज ना तो वो उस मासूम की जान जाती और ना आज हमें ये फिर दिन भी देखना पड़ता। जो 17 साल का लड़का है जिसका बाप नहीं है, आप समझते माँ उसकी कोई मॉडर्न कोई यूके से और अमेरिका से तो पढ़ के नहीं आई होगी। अमूमन कहा जाता है ना कि मॉडर्न माएँ हैं तो केयरलेस हैं, तो वो तो घरेलू औरत होगी। उसने क्या की इस बच्चे की तरबियत, क्या महरूमियां इसकी जिंदगी में रह गई? मैडम इसमें ये है कि जो देखें जिसका वो बाप अगर चला जाए ना तो फिर वही एहसास कमतरी हो सकता है। इस बच्चे को इसने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि मेरे साथ भी जो है वो ज्यादती की गई, ये बात और ये सिलसिला यही जो मुलजम है। अगर हम बात करें ना तो ये जितने भी मुलजम पकड़े जा रहे हैं उनका यही होता है कि मेरे साथ भी ये ज्यादती हो गई। इस हवाला से ना तो हम देखें ना तो हमारे कोई जो मदरसा है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो सबसे पहले ख्वाहिश होती है कि बच्चे को मस्जिद में भेजना है या स्कूल में भेजना है, और उसके बाद फिर जो है वो दीगर जो मामलात होते हैं दुनिया वो देखता है बच्चा। तो वहां पे जरूरत है इस मामला में बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलाने की। रोजनामा पाकिस्तान में भी हमने इस पे बहुत कुछ लिखा, ठीक है जी, इस पे बहुत ज्यादा हमने बात की। आप भी आज इस पे प्रोग्राम कर रही है, तो जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उनको प्रॉपर इस पे काम। अच्छा, पुलिस का जो आपका महकमा वहां है, उनको ये कैंपेन बैनर्स नहीं जगह जगह लगाने चाहिए? थोड़ा सजाएं जो तजवीज हों, कोई जो ज़ैनब के जैसे केस में सजा मिली उसकी तस्वीरें लगाते कि जी उसको ये सजा मिली है। तारीख है कि एक तो हमारा जो कसूर है ना जी वो 11वें नंबर पे है इस चाइल्ड अब्यूज पे भी, ठीक है। एक तो ये भी मसला है कि हम इसको पहले नंबर पे इसको लेके आ रहे हैं या प्रोपेगेंडा इस तरह हो जाता है कि महसूस ये होता है कि बस ये कसूर में ये सारी कबाहत है। नहीं, अभी ये लेटेस्ट वाकया हुआ ना तो इसलिए फिर बात वही आ जाती है सामने। हाँ जी, वही मैं अर्ज करने लगा था कि अब जो है वो
اگر ہم بات کریں یہ 12 سالہ بچے کا جو واقعہ ہوا ہے میڈم، آج ایک اور واقعہ بھی کنگن پور میں ہوا ہے. ہمارا ایک تھانہ ہے کنگن پور، وہاں پہ ہوا ہے کہ ایک تھوڑی سی اب نارمل بچی تھی، اس کی شادی ہوئی اور اس کو جو ہے وہ طلاق وغیرہ ہوگی تو وہ اپنے گھر میں آ گئی. اچھا، جب گھر میں آئی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا، تو اس نے اس سے زیادتی شروع کر دی. یہ آج کا واقعہ ہے. آج وہاں پہ وہ انہوں نے لڑکی کے باپ نے اپنے سگے بیٹے کے خلاف اپنی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے پہ اپلیکیشن دے دی ہے. بہت اچھا کیا ہے. بہرحال اس باپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ گناہ، یہ بربادی، یہ کسی زمانے میں نا پرانے زمانے کی قوموں پر زوال آیا تھا. آپ کے ہاں پینڈامک پھیلا رہا اتنا، کورونا سے مشکل سے بچ کے آئے. جب اس قسم کی حرکتیں ہوں گی تو خدا تعالیٰ پھر عذاب نازل کرے گا. اس کے باپ نے ٹھیک کیا جو رپورٹ. آپ لوگ میڈیا میں اس کے والد کو سپورٹ کریں، اور ایز اے بیورو چیف پولیس والوں سے کہیں کہ وہ کمپین چلائیں، باقاعدہ آپ لوگ کمپین چلائیں. جی بالکل. میں ایک بات میڈم عرض کروں گا کہ جو پولیس ہے نا یہاں ہماری لوکل قصور کی، ڈی پی او قصور جو ہے عمران بڑے ہونہار آفیسر ہیں. جب سے یہاں پہ آئے کوئی ایک بھی ملزم جو ہے وہ جو قانون سے نہیں بچ سکا. اچھا، سخت سزائیں دیں. یہاں پہ زینب الرٹ بل کے آنے کے بعد، اور اس میں قصور میں ہی اس کو کریڈٹ میں اس لیے دوں گا کہ پہلا زینب الرٹ کے بل کے بعد ایک کیس رپورٹ ہوا جس میں باقاعدہ طور پر تھانہ صدر کے علاقہ میں زیادتی کا نشانہ بنانے والے جو ملزمان تھے ان کو سزائے موت کا جو حکم ہے وہ عدالت نے سنا دیا. بہت اچھی بات ہے. یہ جو 17 سال کا لڑکا ہے اس کو پنش ملنی چاہیے. جو اب نارمل بچی کو بھائی نے ابیوز کیا، میں کہتی ہوں لعنت ہے اس سارے اس کے دماغ پر، اور اس کی تربیت نہیں ہوئی کہ جس کو اپنی بہن کا احترام نہیں تھا. ان کو آپ لوگ کوشش کرتے رہیں کہ ان کو سخت سزائیں ملیں. عطا، شو میں شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اب نارمل بچی ہے، سسرال والوں نے نکال دیا ہے، بھائی جو ہے وہ ابیوز کر رہا ہے. ایسے کیسز آئے تھے کہ باپ بیٹی کو ابیوز کر رہا ہوتا. نہیں پتہ ہے، میں بالکل یہ انہوں نے جو بات کی ہے، میں آپ سے یہ بھی ایک مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہیں ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں ان میں بہت زیادہ یہ کیسز ہیں. مطلب جن کے اسپیشل چلڈرن ہیں، بلکہ وہ جو اسپیشل سکولز میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ میں مطلب ڈسیبلٹی جن کی سے ہوتی ہے یا ویسے وہ نہیں ہوتے، ان کی کیئر ہی کرنی چاہیے. تو وہ پتہ ہے کیا ہے، وہ پھر یہی ہے کہ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے.